Let me share this back. This is your gamma. gamma को शेयर करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। तो चलिए ठीक है। सो ये यहाँ पे इसकी इस टूल के साथ आप प्ले अराउंड करें, देखें इसमें क्या किस तरह से आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। सो इफ़ यू ओपन द टिप्स एंड ट्रिक्स तो यहाँ पे probably आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलेंगी। अगेन इसमें भी अपनी एक टूल बार है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, उनके अंदर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट भी जनरेट करेगा और इट विल हेल्प यू आउट। सो पहला स्टेप हमेशा हम सबका यही होता है कि हम वी गो एंड सी द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल। बट इस टूल को भी आप देख सकते हैं अपने एंड पे जाके कि हाउ टू मेक यूज ऑफ इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर इफ देयर इज समथिंग एल्स व्हिच आई कैन वी कैन सी। तो इनफैक्ट आप ये सारी काम यहाँ पे पॉपुलरली कर सकते हैं। लाइक आप टेक्स्ट के थ्रू, ये तीन मेजर इसके अंदर काम है। यू पेस्ट इन टेक्स्ट and create something from the notes which you have from any source. You can generate from an online prompt। आप ऑनलाइन डाटा के थ्रू भी कर सकते हैं। आप कोई फाइल यूआरएल, कोई पीडीएफ फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फाइल वो यहाँ से आप इंपोर्ट करके उसको भी आप कर सकते हैं। तो से अगर आप पेस्ट इन टेक्स्ट करते हैं, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, लेट मी ओपन अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम सम टेक्स्ट। से मेरे पास किसी की कोई एक आई हुई है, डॉक्यूमेंट आई हुई है। लेट मी ओपन somebody's document, so let's open somebody's document। रिसर्च पेपर ये खोल लेते हैं किसी का, हम लेटेस्ट जिसका आया हुआ है मेरे पास। सो से इफ आई ओपन अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम से फॉर एग्जांपल, और इसका वर्जन 2 में खोल लेता हूँ। इस वर्जन 2 डॉक्यूमेंट के अंदर से मैं आइटम्स कुछ पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स मी। से इफ आई डू get the abstract here, not much, but try to say some content। कहाँ से हम इसको लेते हैं? यहाँ तक हम इसको Ctrl+C करते हैं and I go back and I paste it here। So this is the things which I pasted, and now there are various things which I would like to create, probably a presentation or a web page or a document going to the social media। सिमिलर चीजें मैं कैनवा पे भी नजर आ रही थी, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन आवर टेस्ट कि हमें क्या चीज अच्छी लग रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग, ठीक है। तो मैं कैन गो एंड कंटिन्यू कीजिए, ओके स्टॉक इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की मुझे आप प्रेजेंटेशन बना दें। तो ये मुझे कह रहा है जी कि 8 कार्ड बनेंगे इसके, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के में 8
स्लाइड्स बनाऊंगा, ठीक है। आई कैन ऐड मोर, आई कैन डिलीट। मैं कह सकता नहीं जी मुझे एक ही बनाओ, मुझे चार बना दो फॉर एग्जाम्पल, लाइक से कि नहीं मुझे आप इसके चार स्लाइड्स बना दें, दो स्लाइड्स बना दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो से हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स। सो आई कैन से ओके जी चार स्लाइड्स आप इसकी बनाए, और इट विल नाउ स्टार्ट जनरेटिंग फॉर मी। थीम प्रीव्यू से मुझे चाहिए, आई लाइक के जी मुझे कोई इस तरह की थीम बना दें, आप आइस ब्रेकर जो है वही बना दें, या ऐसे इस तरह का डे ड्रीम बना दें आप मुझे। आई कैन नाउ से ओके जी जनरेट दिस फॉर मी। ठीक है, तो हमने कहा जी ओके, लाइक व्हाट यू क्रिएटेड। ओके, मैं अभी इसने मुझे चूंकि बना दिया, मैं ऊपर चला जाके देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो नाउ दिस दिस इज द प्रेजेंटेशन व्हिच हैज बीन मेड फॉर मी along with the images जो रिलेटेड है शायद। what I can do, I can select and I can delete कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद, I can do some changes here। दिस दिस साइड हमारे पास इसमें से इनके साइजेस वगैरह चेंज करने हैं, इनकी कुछ ऑप्शंस देनी है, वो आपके पास एडिटिंग मैन है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आई डो नॉट वांट दिस थिंग टू बी हेयर, सो प्रोबेबली आई वुड से ओके जी इसको आप ख़त्म कर दें, तो इट कैन जस्ट डिलीट इट फॉर मी, ठीक है। सो वट एवर चेंजेस आई वुड लाइक टू डू इट कैन डू दिस। और ये मेरी एक प्रेजेंटेशन जो है इसने मुझे बना दी है, इफ आई थिंक इट्स फाइन विद मी बिकॉज विद इन मिनट्स इट हैज़ मेड इट फॉर मी। तो आई कैन जस्ट से कि ओके जी ये ठीक है, मुझे पसंद है ये, तो आई कैन जस्ट प्रेजेंट इट एज वेल, ठीक है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा इनका इशू अभी तक ये है टूल्स का कि दे वुड लाइक टू कीप विद इन देयर ओन सर्वर, सो दे विल प्रोबेबली नॉट अलाउ यू टू शेयर इट एज अ ओपन सोर्स। इट विल कीप इट हेयर कि आप जब करें इसको खोलें और इनके सर्वर को यूज करते हुए उस चीज़ को प्रेजेंट करें, तो आई कैन जस्ट गो एंड प्रेजेंट इट। सो ये मुझे अब यहाँ पे इट इज इन द प्रेजेंटेशन मोड, आई कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और नाउ दिस प्रेजेंटेशन विल रन, ठीक है। सो अब ये मेरी मर्जी कि मुझे ठीक लग रहा है कि आई कैन जस्ट आई कैन शेयर इट एज वेल से if it asks me कि जी शेयर करें, so with some certain limitations it will। ये वो लिंक देखें दे रहे तो gamma डॉट ऐप का लिंक भेजेगा वो उसको, तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन पे लेकर आएगा आप, ठीक है। सो इफ आई कॉपी दिस लिंक एंड आई सेंड इट इन दी व्हाट्सएप के जी आप इसको यूज करें, तो anybody with this link will can open this presentation again and can do it। I can publish to site but I think it would एक्सपोर्ट को भी देख लेते हैं। अब ये मुझे कह रहा है कि इसको आप एक्सपोर्ट करें, बट आई थिंक इट विल टेक मी टू दी पेड वर्जन अगर मैं इसको कहूँगा तो से अगर मैं इसको कहता हूँ मुझे पावर पॉइंट स्लाइड में इसको एक्सपोर्ट कर दो, लेट्स सी वेदर डज इट और नॉट। क्लिक हियर टू डाउनलोड नाउ। चलिए, तो ये इट हैज डन इट, अभी तक तो ये कर रहा है। लेट मी सी वेदर इट क्रिएट्स रियली इट इज डूइंग इट और नॉट। तो ये इसने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बना दीजिए मुझे। सो इट मीन्स के gamma डॉट ऐप जो है दिस इज much better than the Canva because it is allowing me to use it। ये मुझे एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी बना के दे रहा है विद सम, यहाँ पे उसने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है मेड विद गैमा, इसको आपने यूज किया, बट ये कि इट इज मेकिंग अ फ्री वर्जन, अ फ्री प्रेजेंटेशन फॉर मी एंड नॉट आस्किंग फॉर एनी पेमेंट। आपको प्रो वर्जन पे जाने की इसकी जरूरत नहीं है। तो gamma डॉट ए आई यू कैन ग्रेड इट मच बेटर।
So in fact, you can paste the text, or if I just go back to the presentation part again, I don't know यहाँ पे क्या चीज पे हमारी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, स्क्रीन पे सेम थिंग हियर हियर, इसी जगह पे अब ठीक है। तो मैं इसको अब पीडीएफ भी इसकी बना सकता हूँ, लेट्स सी कि पीडीएफ इसकी जनरेट करता है। पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर रहा है इसकी ये, तो यू कैन जनरेट द पीडीएफ एंड ओपन इट एज वेल। ठीक है, सो इट इज क्रिएटिंग द पीडीएफ एज वेल, ठीक है। सो आई थिंक इट इज मच बेटर देन दी अदर वंस। और भी ऑप्शंस हैं गूगल स्लाइड्स पे, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज समथिंग जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ गैमा क्रिएट किया है। और इनफैक्ट इसमें ये काफ़ी सारे जो है ना ये चीज़ें खुली हैं, इसलिए उसके कुछ टूल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट क्रिएट न्यू में जाते हैं तो हम यहाँ पे अब इनफैक्ट पेस्ट इन टेक्स्ट में हमने काम किया था। वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द जनरेट एज वेल, लेट्स सी के व्हाट इट डज। सो यहाँ पे ये आपको स्ट्रेट अवे ऑप्शन दे रहा है कि व्हाट यू लाइक टू मेक, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल, वही चार चीज़ें। यू नीड टू गिव द कीवर्ड फॉर दैट। सो गिव एनी कीवर्ड, आपको बताओ जी क्या कीवर्ड, किस पे आपको कई चाहिए प्रेजेंटेशन, एक चाहिए स्ट्रेट अवे। आप बैठे ना, आपने कहा जी यार ये फलां प्रेजेंटेशन बना के ले आओ, इतनी स्लाइड्स हो, तो आप खट से सिर्फ कीवर्ड्स डालोगे, वो आपको उससे रिलेटेड जो भी स्टफ ऑनलाइन है कुछ एक इनिशियल इंटेलिजेंस पे बना देगा। इसने किसी ऑप्शन भी दिए हैं कि हाउ टू डिजाइन यूजर इंटरफेस फॉर अ मोबाइल एप्लीकेशन, वर्कशॉप ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, अगेन वेरी पॉपुलर टॉपिक। सो मैंने जल्दी से बनानी है तो आई जस्ट क्लिक इट एंड इट विल जनरेट एन आउटलाइन फॉर मी। 8 चाहिए, 20 चाहिए, कितनी स्लाइड चाहिए, तो 8 इज फाइन, आई कैन जस्ट जनरेट द आउटलाइन। इट विल टेल मी कि जी ये कुछ इस तरह की चीजें आपके लिए मैं बना रहा हूँ। आप समझते हैं कि ठीक है तो ठीक है, चेंज करना चाहते हैं चेंज करें। तो आई से कि नहीं ये ठीक है जी, आपने जो काम किया है, इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इसको देखूं, although that is wrong, but it will create that thing for me. Or if I'm the area expert, I can straight away go to the audience and start presenting them. अब इसके अंदर देखिए बात वही है, जनरलाइज्ड एफर्ट है ये, ठीक है। इट इज, इसमें शायद आपको वो पजेसिवनेस नजर नहीं आएगी, लेकिन ये कि स्टिल इट इज अ गुड एडिशन टू समबडीज किटी, कि आप इमीडिएट बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यू कैन डू लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। So now I have created this presentation, so I can go and present it straight away. Strut management for college students. और अगर से मैं बिल्कुल ही नैला हूँ, कुछ नहीं आता, तो मैं इसको पढ़ पढ़ के ही अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। ठीक है कि ओके जी, वेलकम टू दी वर्कशॉप, will equip you with the effective tools. This session will help you manage stress effectively and learn strategies for a balanced college life. पहले तो हम समझते हैं जी स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पीकर होते हैं ना कि बस वो आते हैं और उनका काम सिर्फ सिर्फ आके बस कुछ ना कुछ बोलना होता है ना, लोग सुन रहे होते हैं इतने गौर से, और बस आप अपना टाइम पूरा करते हैं, यू गो अवे। सो इट हैपेंस। सो यहाँ पे देखें, ऑल दो थिंग्स आर वेरी इजी कि जी स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिएक्शन टू एनी डिमांड। एक्यूट स्ट्रेस इज शॉर्ट टर्म, वाइल क्रॉनिक स्ट्रेस इज ऑन गोइंग। जनरली स्ट्रेसेस एकेडमिक्स की वजह से हो सकते हैं, फाइनेंसिस की वजह से हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकते हैं। तो कॉमन बातें हैं, समझ भी आ रही हैं और आप इन पे बात कर सकते हैं। साइंस, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंज होते हैं। फैक्ट ये है कि 5% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स रिपोर्ट फीलिंग स्ट्रेस, आइदर ऑफ देम। तो आई कैन स्पेंड 5-10 minutes on this talking and then move back to the next one। किस तरह से आप रिलीज करेंगे जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें आप। अब आई हैव नो नॉलेज ऑफ डायाफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग, बट दिस मस्ट बी समथिंग, अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लोर करूं तो मुझे इसका वो प्रोसेस पता चल जाएगा। मैं वो यहाँ खड़े होके एक क्या कहूँगा, एक साधु बन जाऊंगा और आपके साथ वो भी करवाऊंगा कि जी करें ये काम। ठीक है। सो ग्राउंडिंग टेक्निक्स इसने मेंशन की हुई हैं, सेंसरी अवेयरनेस के परस्पेक्टिव, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। सो lower cortisol levels by 20% within minutes if you do all these exercises. So very well made presentation, I think. You can just continue
अगेन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू टू इम्प्रूव योर स्ट्रेस लेवल्स। तो बहुत सारी चीजें जो आप इंटरेस्ट इसमें इतना है, देखेंगे आई हैव टेकन स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट कि वाकई दिस इज समथिंग जो कि इमीडिएटली मुझे भी इंगेज कर रहा है, तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल विच यू कैन यूज। ठीक है जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। जी जी सर। आपको ये प्रेजेंटेशन विजिबल भी है जो अभी बनाई है इसने गैमा डॉट ऐप ने? हाँ सर, विजिबल है। पहले इसको कभी जी सर, विजिबल है। यूटिलाइज किया आपने इस टूल को कभी? नो सर, मैंने तो यूटिलाइज नहीं किया सर। अच्छा चले। अरे ये हाइब्रिड हाइब्रिड वाले तो मैंने खोल लिए सर, वो हाइब्रिड केसीओ वाला वो जो लिंक आपने शेयर किया सर। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। सर मैं कह रहा कि जो आपने लिंक शेयर किया व्हाट्सएप में ग्रुप में, वो मैंने खोल लिया सर। हाइब्रिड नाम से नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, चले, बस ये वो इसलिए शेयर किया कि आप चेक भी करते रहें, साथ साथ आप खुद भी यूटिलाइज करें। तो इफ इट इज आपको कुछ इसको इफेक्टिवली यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ फायदे नजर आएंगे। बट से दिस इज समथिंग विच इज नाउ इनफैक्ट अभी जो हमने टूल्स यूज किए उनमें से वी फाइंड इट मच बेटर, दिस टूल इज मच बेटर टू बी यूज्ड एंड यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर नंबर ऑफ थिंग्स। सो gamma dot app is a better tool and you can create number of things you can generate। आप इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल और यूआरएल से, अगर आपने किसी ड्राइव से स्ट्रेट अवे किसी फाइल को उठा के यहाँ लेकर आना है और उसको इम्प्रूव करना है, तो से इफ आई गो दिस के जी ओके, हम ये करते हैं कि एक पुरानी किसी प्रेजेंटेशन फाइल को यहाँ पर ले आते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। से आई गो ऑन टू द डेस्कटॉप प्रोबेबली एंड आई ओपन अ वर्कशॉप फाइल से, मैं यहाँ से खोलता हूँ एक प्रेजेंटेशन को जो कि एनआरयूपी ग्रांट के ऊपर है, और उस फाइल को यहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो ओके, फाइल इसने इंपोर्ट कर ली है। ट्रांसफॉर्म कंटेंट, विजुअल इंपोर्ट, गुड फॉर पॉलिशिंग योर स्लाइड्स, प्रिजर्व्स टेक्स्ट इमेजेस एंड अडेप्ट लेआउट्स टू gamma फॉर्मेट, गुड टू रीडिजाइनिंग। सो से पहले मैं विजुअल इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इट डज, और क्या ये उस प्रेजेंटेशन को कुछ बेहतर कर रहा है। दिस इज अ थीमेटिक प्रीव्यू, so I can select from the various ideas, so I can just continue with the default values। so अब ये देखें उस स्लाइड्स को, जो लेफ्ट साइड पे वो मेरी ओरिजिनल स्लाइड है और राइट साइड पे उसकी स्लाइड्स को जो है रीडिजाइन करेगा या इम्प्रूव करेगा। तो दिस इज द सेकंड स्लाइड, इट्स नॉट चेंजिंग एनीथिंग। लेफ्ट साइड वाली स्लाइड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ राइट साइड पे उसने अपने लिहाज से एआई बेस्ड मुझे रिजल्ट्स दिया है कि यू यूज दिस थिंग इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। सो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात हुई है, की फीचर्स अगेन सिमिलर हैं, जो वहाँ लिखे हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई आइडिया में चेंज नहीं है, एक्सेप्ट ये कि प्रोबेबली आई वुड बी हैप्पी टू यूज। इट हैज़ गिवन मी एन ऑप्शन कि अगर आपको ये पसंद है तो इसको आप यूज़ करें, और अगर इससे, ये तो एक वर्जन है इसका जो कि ऑलरेडी सेम पे चल रहा है विद इट्स ओन फोन स्टाइल्स। ठीक है, ऐसे ही एक सिमिलर चल रहा है ना, कोई फर्क नहीं है। सो 25 कार्ड उसने मुझे मेरी स्लाइड्स के बना दिए हैं, तो आई कैन कंटिन्यू से, मैं कहता हूँ कि जी कंटिन्यू किया मैंने इसको, और मैं इसको भी सेव करके रख लेता हूँ, और समटाइम्स कहीं पे दिखाने के पर्सपेक्टिव से कि जी ये एक टूल है, और से हमने इसको प्रेजेंट करना है, डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे इसकी शेयरिंग की ऑप्शन भी देखी थी एक जगह पे, किस जगह पे थी शेयरिंग की ऑप्शन? आई थिंक इस जगह पे थी शायद। तो एक्सपोर्ट शायद यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था, एक्सपोर्ट करना चाहते, जैसे मैं इसको पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इसी फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, सो इट विल सेव इट फॉर मी कि नहीं है मेरा पुराना वर्जन तो अच्छा नहीं है, मैंने नया वर्जन बना लिया है जो कि मुझे अच्छी पॉलिश कर रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप बिल्कुल यूज़ करें, बट डू मेंशन कि मैंने इस फलां टूल को यूज़ किया है, ठीक है, डू नॉट हाइड इट, सो दैट पीपल शुड अप्रिशिएट कि यू हैव डन समथिंग विद द, यू आर वेरी करंट विद द टूल्स।
गलत चीज़ ये होती है कि आप हाईलाइट ना करेंगे जी, मैंने इसको इस्तेमाल किया तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसका एक फोल्डर बना लेता हूँ कि जी, बल्कि अपने सब्जेक्ट के अंदर ही बनाते हैं कि जी AI टूल यूजेज, और यहाँ पे मैं इसके अंदर इसको सेव कर देता हूँ। तो इट हैज सेव द फाइल फॉर मी इफ आई ओपन इट। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाह रहा था, कैन यूज इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी इसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, नई फाइल को दोबारा मैंने सेव कर लिया तो ये एक मेरे पास आ गई। आई कैन, एंड इट इज शोइंग इट इज मेड विद gamma, so no need to hide it, highlight it so that shows your prowess with the new tools। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो नई प्रेजेंटेशन जो है अवेलेबल हो गई है, इसको आप चलाते रहे अकॉर्डिंगली, इसको आप अपने लिहाज से प्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये एक तरीका था, आई गो बैक टू द सेम टूल एंड आई इंस्टेड ऑफ नाउ डूइंग दी, मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और अब मैंने यहाँ पे ये किया कि ओके जी, इफ आई गो बैक, close it off, I go to the previous slide, it's already uploaded, और मैंने कहा जी मुझे ये फाइल तो मैंने इंपोर्ट कर ली है, मत मुझे इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दे कंटेंट को। सो आई कैन गो एंड सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म कंटेंट, लेट्स सी व्हाट इट डज फॉर मी। इट कैन अगेन अ प्रेजेंटेशन फॉर्म में चाहिए, वेब पेज के तरीके पे चाहिए, तो इट कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स फॉर मी। इसकी डॉक्यूमेंट कोई बनानी है मैंने, अगेन दिस इज समथिंग गुड, हम इसको भी करके देखेंगे कि प्रेजेंटेशन से डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की जाए तो कैसी हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर। बट पहले प्रेजेंटेशन को ही देखते हैं कि लेट्स go from one presentation to another presentation. So it is giving me an option कि जी now this is my own improvement। इसके अंदर now it is trying to do some changes as per it is asking me the context के आप इसकी टोन क्या रखना चाह रहे हैं, किन के लिए करना चाह रहे हैं। अगेन द टूल्स में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्पेसिफिकली बताएं कि ये आप किन को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट टू दी फैकल्टी मेंबर्स, इट इज फॉर फैकल्टी मेंबर्स। आई कैन मेक इट फॉर दी स्टूडेंट्स एज वेल, तो फिर उसका स्टाइल चेंज होगा अगर मैं ये लिखूंगा। और अगर मैं इसको बनाऊंगा फॉर एग्जांपल फॉर सम सेनेट मेंबर्स यानी पॉलिटिकल पार्टीज हेड्स, तो उसकी टोन कुछ और होनी चाहिए क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ जुबान समझता है ना। तो एआई फिर उस लिहाज से ही ट्रांसफॉर्म करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में इस टूल के अंदर ये इन्होंने चीज़ ऐड की हुई है, ये हर टूल में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप टोन भी सेट करें। तो मालूमाती रस्मी जामे, अब से मैंने इसकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि उर्दू में अगर ये ठीक नहीं है, मैं इसको इंग्लिश में कोशिश करता हूँ कि यहाँ लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा। इंग्लिश यूएस पे हम चले जाते हैं। So it is now would do certain things for me। कंडेंस करना चाह रहे हैं, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, या आप इसको जनरेट करना चाह रहे हैं फ्रेश, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये इस वक्त जो है ना वो उर्दू में ही काम कर रहा है, ऑटो पे इसने जुबान उठाई थी। तो लेट मी सी कि उर्दू के लिहाज से इसको लेके चलते हैं, ये उर्दू पे याद रखते हैं क्योंकि इट इज शोइंग मी कि वी weren't able to analyze this PPTX, please try to text form mode instead, text transform instead। चलो वो भी देख लेते हैं। ओके सो you are limited to generating 10 cards at a time on your current plan, need more upgrade to paid plan to generate up to 60 cards at a time। ठीक है जी, वो अभी ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेड की तरफ ये भी लेकर आ रहा है। बट खैर ये कि इट इज टेलिंग मी कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट्स क्रिएट व्हाट इट क्रिएट्स। वैसे इसने मुझे कहा है कि 25 कार्ड्स थे, बट अब मैं आपको 10 कार्ड ही बना के दूंगा क्योंकि मेरे आपका पेड प्लान नहीं है, तो थोड़ा सा ये लिमिट अप ले आया, लिमिटेशन लेकर आ रहा है। ठीक है जी, सो आई से क्योंकि ये वाला पैटर्न यूज कर लें आप और मुझे जनरेट कर दें, 10 कार्ड्स ही जनरेट कर दें फिलहाल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टूल। तो ओके, अब इसने इनफैक्ट मुझे उसके लिए उर्दू में इसको क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैंने लैंग्वेज इंग्लिश या उर्दू सेलेक्ट की थी, तो इट इज नाउ कन्वर्टिंग दैट into the Urdu language। So beautiful, it is something really good।
जी तो ये 10 के करीब बनाएगा आई थिंक। तो करने दे इसको ज़रा। किसी जुबान में भी क्रिएट कर सकता है। अब ये मेरे आपके लिए इंग्लिश से उर्दू बनाना शायद मुझे महीना लग जाता है ये काम करते हुए, कि मैं हर जुबान उसकी उर्दू में उसको लिखता। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इसने ये एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है इस तरह के टूल्स का, कि ये आपको इमीडिएट ये काम कर देते हैं। ठीक है। सो ये इसने कार्ड्स को जनरेट कर दिए हैं, और नाउ आई कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट। सो वी कैन जस्ट प्रेजेंट फ्रॉम हियर। तो देखिए ये यहाँ पे यूनिवर्सिटियों के लिए कौमी तहकीकी प्रोग्राम एनआरपीयू। एनआरपीयू पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन का एक अहम कदम है। इन प्रोग्राम का मकसद मुल्क की यूनिवर्सिटियों में तहकीक को फ़रोग देना और फैकल्टी मेम्बरान को उनके तहकीकी मनसूबों के लिए माली मावनत फराहम करना है। तो इट हैज़ डन ऑलरेडी, शायद मैंने वहाँ नहीं लिखा था, इसने खुद ही इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो तस्वीर भी खुद डाल दी है। ठीक है। तो वी कैन जस्ट प्रेजेंट इट इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये जो ये फैकल्टी मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, आई वुड बी इंटरेस्टेड के जस्ट गो बैक एंड डू इट फॉर, इसकी टोन चेंज करके देखते हैं। तो इससे मैं यहाँ पे इसको अब करता ही हूँ कि इसकी लैंग्वेज को भी मैं अभी इंग्लिश करके देखता हूँ कि क्या क्रिएट करेगा इंग्लिश में, या मुझे कुछ सवाल जवाब करेगा ये। इंग्लिश को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, टोन को हमने यहाँ पे लेट्स सी, हमने इसको कहा जी कि आप एकेडमिक रखें टोन इसकी। ऑप्शंस ने मुझे दी हैं, इधर से मैंने इसको भी तब्दील किया कि जी मैं इसको अब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर के लिए नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं इसको से बिजनेस वालों के लिए, टेक्निकल एंथुसियास्ट के लिए, हाई स्कूलर्स के लिए, से हाई स्कूलर्स के लिए करके देख लेते हैं, या बिजनेस फंडिंग वालों के लिए करके देख, कॉलेज स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। ठीक है। सो से हमने इसको चेंज कर दिया एंड नाउ आई आस्क इट के जी नाउ क्रिएट इट अगेन। तो अगेन आई थिंक जी दिस इज अ बेटर वे ऑफ, मेरे पास बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं स्टाइल्स के। सो एनी स्टाइल, साथ कौन सा स्टाइल पसंद है? चले ये स्टाइल हम ले लेते हैं एंड देन वी शफल दी थीम। हम कहते हैं जी आप हर स्लाइड पे डिफरेंट करें, चले और जनरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब नाउ इट इज बीन मेड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको वाजे एक फर्क नजर आएगा कि इसके अंदर अब चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई करके बयान की जाएंगी, क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेशन जिसके लिए बना रहा हूँ उसके लिहाज से बनाऊंगा ना। बच्चों के लिए टोन डिफरेंट होनी चाहिए, बड़ों के लिए टोन डिफरेंट होनी चाहिए, बिजनेस वालों के लिए अलग होनी चाहिए। सो it is now changing everything according to that tone. और this is the real achievement of such tools that they do it। मुझे सोचना पड़ता, अब मेरी एफिशिएंसी इनहांस हो जाएगी। आई कैन स्पेंड माय टाइम ऑन टू सम अदर कोर एरियाज। प्रेजेंटेशन बनाना शायद मेरा काम कभी था भी नहीं। ठीक है। अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल का काम ही प्रेजेंटेशंस बनाना है, सारी उम्र प्रेजेंटेशंस बनाते हुए गुजर जाती है। पीपीटी ने दुनिया को तबाह किया हुआ है। ठीक है। असल काम लोग नहीं करते, प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उनको अमेंड करते हैं। So I think this is an amazing tool. Such tools are amazing because they will now take people to the right thing which they should do. Instead के सारी उम्र वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं और लोगों को देते हुए गुजारते हैं। तो now these tools will be easing out their job। क्या ख्याल है जी जो ऑनलाइन लोग हैं, अपना साजिद अकबर खान साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी सर बिल्कुल, ये तो मुझे इसका आइडिया नहीं था सर। दिस इज वेरी यूजफुल सर। आपकी सारी उम्र प्रेजेंटेशन बनाते हुए गुजर गई है। जी सर, ये काफी लेट पता चला है सर। सर तो हमने भी पहले देखा है चीज सर। हाँ नहीं, हमारे हर सरकारी गैर सरकारी ऑफिस में यही एक काम है। अब जो अफसर कहलाता है ना, वो प्रेजेंटेशन बनाता रहता है सारी उम्र। ठीक है। उसका काम फील्ड के अंदर काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता उसको। तो आई थिंक ये जो अननेसेसरी चीजें हैं वो काफी अब इसके बाद कम हो जानी चाहिए। सो दिस इज से द प्रेजेंटेशन विच इज इट हैज मेड फॉर मी। और ये मेरी प्रेजेंटेशन ने इम्प्रूव किया है, और प्रेजेंटेशन नई से बना भी सकते हैं आप। ठीक है।
So now depending upon the tone this has been made, I can improve it as well. मैं चाहूँ तो उसमें changes कर सकता हूँ. Changes is are in my hand. खैर, so this in fact is something good. तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा टूल है, गैमा डॉट ऐप के नाम से है. इसको आप एक्सप्लोर करें. और अच्छा जी, अभी हमारे पास जो टाइम रहेगा इसके बाद हम एक ब्रेक कर लेंगे. जब ये सेशन क्लोज होगा तो हम एक नमाज की ब्रेक कर लेंगे, ठीक है. तो अभी हमने एक टूल और पे हम काम शुरू करते हैं, देखते हैं कि जी दैट टूल इज हाउ डज इट परफॉर्म. सो द नेक्स्ट टूल इज नैपकिन डॉट ए आई. इट्स माई फेवरेट. नैपकिन डॉट ए आई के नाम से टूल है. इट बेसिकली able to brainstorm and map your mind for many graphic content which you can create. I found it very good, very interesting to work on with. सो नैपकिन डॉट एआई को खोलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे जो है ना हमारा किस तरह से ये काम करता है. ये भी बहुत एक मज़े का टूल है और इंटरेस्टिंग टूल है. और आई वुड अगेन इट्स फंक्शंस आर क्वाइट फ्री अवेलेबल ऑलमोस्ट. इसमें कोई ऐसी पेमेंट आपसे नहीं मांगता ये. अब ये इसने मेरा एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खोल दिया जो मैंने इसको पहले से दिया हुआ था कि इट वाज इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि जी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से एक डॉक्यूमेंट जो मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट की थी उसकी मुझे ग्राफिकल कंटेंट बना के दे. बाज़ औक़ात आपने सिर्फ ग्राफिकल एक फ्लो डायग्राम टाइप चीज़ बनानी होती है और उसको किसी डॉक्यूमेंट में या किसी प्रेजेंटेशन में प्लेस करना होता है. दैट गिव्स सर्टन समटाइम मोर मोर क्लोजर या कहेंगे मोर पैशन टू इट, या थोड़ा सा उसमें खूबसूरती ज्यादा आ जाती है. एक तरह के एज इट इज आपने उठा के दे दिया कैनवा को या दे दिया आपने अभी गैमा ऐप को, उसने अपनी मर्जी से कुछ बना दिया आपको. अब यहाँ पे आप आइटम बाय आइटम चल के बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते. ठीक है. तो अब से ये एक प्रॉम्प्ट था. मैंने इसको इसको यूज इसलिए किया कि वी कैन यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर नंबर ऑफ थिंग्स. सो मैं अब जाता हूँ कि जी मैंने इसके अंदर से ये मैंने इसको मैं नया एक फाइल बनाता हूँ. आई कैन क्रिएट अ ब्लैंक नैपकिन. सही है. और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. मैं चाहता हूँ जी कि मैंने कोई एक टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करना है और उसकी मैंने एक फ्लो डायग्राम बनानी है कि इसको आप मुझे फ्लो में डाल दें. तो उससे मैंने गया इधर और मैंने चैट जीपीटी को खोला. अच्छा जी, ऑनलाइन विजिबल है ना ये चीज़ सबको जी? ये मेरे वेब पेज नज़र आ रहे हैं ना? जी सर, विजिबल है. जी सर. जी, तो मैं चैट जीपीटी पे चला गया. मैंने कहा ओके जी, हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन स्टैब्लिशिंग अ लैंग्वेज लैब. ठीक है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं एक लैंग्वेज लैब बनाना चाह रहा हूँ. तो मैंने उसका एक प्रोजेक्ट प्रपोजल इससे कहा है कि मुझे आप लिखिए. अब ये एक प्रॉम्प्ट है जो कि मुझे एक जनरल आंसर देगा. जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसके बारे में बताएगा कि ओके जी ये एक सैम्पल आपको कंटेंट में बना के दे रहा हूँ और कुछ ऑप्शंस दे रहा है और अकॉर्डिंगली मुझे एग्जाम्पल एक दे रहा है. ठीक है. ओके. तो अब इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी जनरलाइज सी एक जेनेरिक सी आउटपुट मुझे दे रहा है. मोस्टली चीज़ें जो है ना वो मुझे कह रहा है कि जी आप कुछ इसको इस तरह से बनाएं, ये काम करें, ये काम करें, और कुछ मोटी मोटी बातें कर रहा है. उसने रेट्स भी अपने लिहाज से प्लेस किए हुए हैं और इट्स मोर ऑफ अ जेनेरिक इनफैक्ट. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं इसमें थोड़ा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं पूछता हूँ जिससे कि आप मुझे बताएं कि हाउ टू यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल. तो अब मुझे ये बताएगा जी कि ओके आप जो है ना थोड़ा सा इसको अच्छा करें. कुछ मुझे उसने इंट्रोडक्शन दी पहले डेफिनेटली. और मुझे कह रहा है कि ओके जी एग्जांपल ये है कि आपने ये लैंग्वेज लैब बनानी है. तो अब आप करें कैसे कि आप सबसे पहले तो ये कि आप एफिशिएंटली इन्हें यूज़ कर सकते हैं. लाइक ये प्रोजेक्ट प्रपोजल लैंग्वेज लैब का था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, बजट, एक्सपेक्टेड आउटकम्स होनी चाहिए थी. तो आप अपने कंटेंट को या अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्मार्ट करने की कोशिश करें.
और सेक्शन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करें। अच्छा, मैंने ये ऑलरेडी चूंकि पहले भी किया हुआ है, तो मैं आप एग्जैक्टली आपको उस प्रेजेंटेशन पे ले जाता हूँ जिसको मैंने यूज़ किया, और मैं उसके कंटेंट को यहाँ पेस्ट करता हूँ ताकि आप उसी लिहाज से उसको देख सकें कि मैंने वो कैसे यूज़ किया है। सो से मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये करता हूँ कि जी ओके, हमने चूंकि ये वाला काम करना था यहाँ से इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनानी है इन तीन चीज़ों की, कि जी ये सारा कंटेंट जो है, स्टेप टू जो है उसका एक मैंने ग्राफिकल कंटेंट बनाना है। तो मैंने इसको कंट्रोल कॉपी किया और मैं नैपकिन में ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ कि जी ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कुछ ये इस पूरे की मैं बनाना चाह रहा हूँ एक। ठीक है, तो मैं इसको अब सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि जी अब इसको आप कुछ करें, और कुछ यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ है वो। इसमें हमने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया कि जी सारे का मैंने बनाना है, और ये मुझे कह रहा है कि जी इसका आप विजुअल जनरेट करें। नजर आ रहा है विजुअल जनरेट? मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इट विल नाउ स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल दिस टेक्स्ट एंड इट विल ट्राई टू क्रिएट अ विजुअल फॉर दिस। ओके, सो नाउ इट हैज गिवन मी अ विजुअल फॉर दिस, कि जी ये इसका विजुअल कंटेंट बन रहा है। और मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि जी जो आपने लिखा है ना उसमें आप इस पे जाना चाहते हैं, इस स्टाइल पे, आप इस स्टाइल पे जाना चाहते हैं, आप इस स्टाइल पे जाना चाहते हैं। आर दे ब्यूटीफुल, लुकिंग गुड? Instead of text, a better way of communicating and making your presentations, keeping the taking it to the your presentation files. अच्छा जी, सो मैं आई थिंक जी ओके, मैं कहता हूँ यार ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है मुझे, और मेरा कंटेंट सारा इसके अंदर इंक्लूड भी हो रहा है। तो मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ कि नहीं, मुझे इसकी कलर ऑप्शंस देगा क्योंकि जी आप इस कलर पे जाना चाहते हैं, इस पे जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं। देयर इज अ रेंज ऑफ आइडियाज विच इट विल गिव मी। आई थिंक ओके जी ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसके कंटेंट फाइनेंशियल फॉन्ट अच्छा लग रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इट विल नाउ क्रिएटेड फॉर मी कि ओके जी लैंग्वेज लैब प्रोजेक्ट प्लानिंग हो रही है, उसके ये सारे स्टेप्स हैं जो कि मैंने ग्राफिकल में ऊपर जो मैंने टेक्स्ट में लिखा था इसने मुझे उसका ग्राफिक कंटेंट बना दिया। आई कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट कि जी ओके इसकी आपने पीएनजी बनानी है, पीपीटी बनानी है। से आई से कि मैं पीपीटी बनाना चाहता हूँ तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर मैंने इसकी सिर्फ बनानी थी पीएनजी जिसको मैंने किसी पीपीटी पे डालना था तो वो भी किया जा सकता था। सो मैं इसको अब डालता हूँ जी पीपीटी यूजिंग नैपकिन। मैंने इसको बनाया है तो ये अब इसको सेव करेगा। आई कैन जस्ट ओपन इट एंड सी इट कि वहाँ इसने क्या बनाया है। ठीक है जी, तो ये इट हैज़ गॉन देयर। और मैं इसको शेयर भी कर लेता हूँ बाकी क्लास के लिए, उसके बाद हम ब्रेक करते हैं। एंड आई आस्क यू एज वेल कि इन टूल्स को आप अप्रोप्रिएटली खुद भी ज़रा यूज़ करें और अकॉर्डिंगली। इज दैट थिंग? Stop share this one and let's share the new thing. प्रेजेंटेशन जो उसने भी बना के दिए मुझे, मैं आपको वो शेयर करवाता हूँ कि उसको शेयर करें। तो ये इसने प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है। ये आपको विजिबल है जी अभी सबको, ऑनलाइन जो लोग हैं? जी सर। तो दिस इज द graphical content which it has created for me from my text। ठीक है जी, आई होप दिस इज quite good looking। सो इमीडिएटली इट हैज गिवन मी दिस थिंग। और थोड़ा सा अगर आप सोचें तो शायद ये चीज हमें कहीं पावर पॉइंट में किसी जगह पे नॉन आई वुड से इंटेलिजेंटली अवेलेबल भी थी। मैं ये कुछ इस तरह के टूल्स पावर पॉइंट अलग से दिए हुए थे, पर उस पर मेहनत करनी पड़ती है, वो बनाना पड़ता है। बट इट हैज गिवन मी दैट थिंग्स ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। सो अगेन इसको कुछ चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वुड लाइक एनी चीज इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो मैंने चेंज करनी है, तो हम सारा कंटेंट जो है इट्स ऑल एडिटेबल। ठीक है, इट्स ऑल एडिटेबल। एडिटेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ उसमें चीज़ ऐड की। तो आप इसका साइज को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये अभी सही और ये अभी आइडियल, लेकिन ये पीएनजी फॉर्म में भी आप इसको ले सकते थे। पीएनजी फॉर्म में भी आई हैव से प्रेजेंटेशन मैंने जो उस पर थोड़ी सी बनाई अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, मैं वो आपको दिखाना भी चाहूँगा। और चलें अभी खैर टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया, तो हम उसको इतना ही रखते हैं। इसकी इसी की वजह से जो मैंने प्रेजेंटेशन खुद बनाई है, जो कि मेरे ख्याल में किसी और कैनवा से या आप जो गैमा से बनाते हैं उसमें थोड़ा सा
पैशन फिर भी कम होता है। इसके थ्रू स्टिल यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें थोड़ा सा आप इफेक्टिवली अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई फाइंड इट मोर अपीलिंग देन दी प्रीवियस कपल ऑफ स्लाइड्स। वो फॉर इमीडिएट बना देती हैं आपको, उनके अपने फायदे हैं, तो इसको आप यूटिलाइज इसको भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन जी फ्रॉम द क्लास जो अभी ऑनलाइन है, कोई सवाल जवाब? नो सर। जी सर। चले जी, ओके। टेक अ ब्रेक ऑफ से 15 से 20 मिनट की ब्रेक।